हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 31 जुलाई और आज की क्लास में सबसे पहले हम 29 जुलाई वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो चलिए फटाफट से 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये है बेंगलुरु। ये इसमें शामिल होने वाले 41वें नंबर का शहर है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूल में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो ये किया है यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो ये किया है श्रीलंका से। विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया गया है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कैसी फ्रेयर का संबंध दक्षिण कोरिया से है। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं आदित्य सामंत। नेक्स्ट है, क्रेच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा। G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4th बैठक ये गोवा के अंदर हुई है। राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा में बनाया गया है। फिर देखिए, सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात से संबंधित है। तो ये थी आज की अपनी क्लास का रिवीजन। फिर देखिए, आज की जो 31 जुलाई वाली क्लास है कुमार गौरव सर की, उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये किया गया है भूटान और तिमोर लेस्ते को। देखिए, जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। तो रूबेला फ्री घोषित किया गया है भूटान और तिमोर लेस्ते को। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ पर कोई भी नया केस नहीं देखा गया, इसलिए इसको यहाँ पर रूबेला फ्री घोषित कर दिया गया है। रूबेला ये जर्मन खसरा है, इसमें शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं और ये वायरस जनित रोग है। इसमें तीव्र संक्रामक वाली बीमारी है। ये छींकने और खांसने से हवा के द्वारा ये फैलती है। इसके बाद देखिए, लैलन टॉप में WHO द्वारा भारत से कौन से रोगों को उन्मूलन, मतलब भारत जो है कौन से रोगों से फ्री हो गया है? तो ये है, एक तो पोलियो और एक चेचक स्मॉल पॉक्स। तो देखिए, पोलियो ये घोषित किया गया था 2014 में, भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स का जो पहला टीका था ये एडवर्ड जेनर ने खोजा था और ये विश्व की पहली वैक्सीन थी। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य ये 2025 तक का रखा गया है और मलेरिया मुक्त ये 2030 तक का। इसके बाद देखिए, आसियान का नवीनतम सदस्य ये बना है तिमोर लेस्ते 11वें नंबर का और इसकी स्थापना हुई थी आसियान की 1967 को। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फ्लू के वायरस कौन से है? तो एडिनो वायरस है इसका। डेंगू ये वायरस के कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है और मलेरिया ये प्रोटोजोआ या फिर जो परजीवी होता है इससे होने वाला रोग है। और ये किससे होता है? जो प्लाज्मोडियम परजीवी है इससे फैलने वाला रोग है। इससे अपनी RBC प्रभावित होती है। और इसकी पहली वैक्सीन कौन सी है जो हाल ही में विकसित कर दी गई है? इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की आबादी दर्ज की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया था जो कि रूस से आता है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से। तो इसमें क्या है कि 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब आया? 1973 में आया था और उस समय टाइगर की संख्या थी 268 थी और वर्तमान में टाइगर की संख्या है 3167। सर्वाधिक अपने भारत में मध्य प्रदेश में कितने हैं? 785 टाइगर है अभी। सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटक, थर्ड पर है उत्तराखंड। फिर देखिए, नोट लगाइएगा कि मतलब सर्वाधिक टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में है? तो ये है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड के अंदर है। इसके अंदर अभी 260 टाइगर स्थित है वहाँ पर। तो टाइगर रिजर्व में पूछे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आ जाएगा और राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश आ जाएगा और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। फिर देखिए, लैलन टॉप में नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वें नंबर का। तो ये है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व। 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी राजस्थान में स्थित है। फिर देखिए, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व शीर्ष पर है? तो इसमें है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल का है और सेकंड पर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का है। फिर देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1973 में। टीम मल्टीप्लाई 2 अवार्ड ये मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जेम्स फर्ग्यूसन को। देखिए जो मतलब इसमें देखिए जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो इसकी स्थापना है क्या है, कौन सी संस्था है ये? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 को और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में जो इसका 59 नंबर का सत्र हुआ था नैरोबी केन्या के अंदर, तो यहीं पर इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है जेम्स फर्ग्यूसन और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है मिशेल ब्लॉक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की फर्स्ट महिला गवर्नर बनी है। राकेश पॉल, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है ललन रोग में देखिए COP27, इसका आयोजन शर्म से एक मिस्र में हुआ है। और ये जो UNFCCC है, इसमें जो शामिल देश है उनकी बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी को COP कहते हैं। तो जो UNFCCC है इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में स्थित है। COP28 UAE के अंदर होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके बाद देखिए UNEP संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। पहला पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में रियो ब्राजील के अंदर और इसके अंदर जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम था एजेंडा 21। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा है। फिर देखिए IUCN, इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके द्वारा एक बुक जारी की जाती है, रेड डाटा बुक, ये इसके द्वारा जारी की जाती है IUCN के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के उपग्रह को। देखिए जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में इसके हेड है S सोमनाथ। इसके बाद देखिए अभी 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से सिंगापुर के 7 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और ये PSLV की 58वीं उड़ान थी। 2 उड़ान इसकी असफल रही, बाकी 56 उड़ान इसकी सफल रही, इसीलिए इसका नाम है PSLV C56। और इसके अंदर जो 7 उपग्रह है उनमें से एक प्रमुख है जिस नाम से इसको जाना जाएगा, DSSAR उपग्रह। तो ये उपग्रह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 24x7 मतलब इतने टाइम 24x7 दिन रात प्रत्येक मौसम में इसके अंदर जो कैमरा लग रखा है वो कार्य करेगा, इसीलिए इस नाम से इसको जाना जाएगा। फिर देखिए जो PSLV है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी देख लेना थोड़ा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। लैलन टॉप में देखिए चंद्रयान 3 ये हाल ही में लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसके किसके द्वारा? तो LVM-3 M4 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसमें विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान इसके अंदर रोवर है। तो ये जो मिशन है ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। नेक्स्ट है PSLV C55, इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। PSLV C54 इसके द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। NVS-01 इसको GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन के 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। नेक्स्ट है PSLV C11, इसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। PSLV C25 इसके द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है जयपुर राजस्थान के अंदर। देखिए जो G20 एंगेजमेंट ग्रुप है इसकी जो सिविल 20 है जिसका आयोजन 29 से 31 जुलाई के मध्य इसका जो है आयोजन जयपुर के अंदर होने वाला है। तो देखिए इसका उद्घाटन जो रक्षा मंत्री है हमारे भारत के राजनाथ सिंह इनके द्वारा किया गया है। इसका फोकस रहने वाला है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और लैंगिक समानता पर, इसका जो है इस जगह फोकस रहने वाला है। इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो माता अमृता नंद मई। इसके अध्यक्ष का भी नाम याद रख लेना आप। फिर देखिए ललन टॉप में G20 विदेश मंत्री की बैठक ये दिल्ली में हुई है और G20 शेरपा प्रथम बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुई है। G20 संस्कृति की प्रथम बैठक ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है और 2nd भुवनेश्वर के अंदर और 3rd हम्पी कर्नाटक के अंदर। फिर देखिए G20 2024 का मेजबान देश है ब्राज़ील और 2022 में इंडोनेशिया था और 2023 में भारत है 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक, मतलब 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक किताब का विमोचन किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है अमित शाह द्वारा। देखिए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक है, इसको लॉन्च किया गया है जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह इनके द्वारा तमिलनाडु के अंदर। तो इसके लेखक है YS राजन और डॉक्टर एपीजे नाजिमा। इसके अंदर अमित शाह ने 3 बातें कही भाषण देते समय कि कलाम जी के जो 3 सपने थे उनको पीएम मोदी ने पूरे किए हैं। एक तो है भारत की शक्ति को पहचानना, अर्थव्यवस्था को तकनीक में बदलना, गांव हो या शहर हो, कृषि हो या फिर उद्योग हो, इनको संतुलित विकास करना। ये सारे सपने एपीजे अब्दुल कलाम के थे और इनके द्वारा कहा गया है अमित शाह के द्वारा कि पीएम मोदी ने इनको पूरा किया है। फिर देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के तमिलनाडु में। तो देखिए इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय के अंदर भाषण देते हुए इनकी डेथ हो गई थी। 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और जनता का राष्ट्रपति इनको उपनाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनको भारत रत्न मिला था 1997 में और 1991 में इन्होंने पोखरण जैसलमेर में परमाणु परीक्षण किया था ऑपरेशन शक्ति के द्वारा। फिर देखिए 1983 को IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 5 मिसाइल जो है विकसित की गई थी। सबसे पहले है पृथ्वी, फिर अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल का विकास किया गया था। व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा में स्थित है, इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। फिर देखिए बुक, इनकी बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर एंड इंडिया 2020। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की बुक है। गुलामगिरी ये महात्मा ज्योतिबा फुले की बुक है। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है। बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सान्याल की बुक है और इसी को क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। देखिए जो डॉक्टर आपके गांव माई है ये 3 महीने के लिए चलने वाला है जम्मू कश्मीर में और इसका उद्देश्य जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो दरवाजे पर पहुंचे, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। ललन टॉप में देखिए प्रोजेक्ट रेल क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड में चलाया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की है गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। जाका मिशन ये ओडिशा का है और इसी को UN हैबिटेट अवार्ड भी मिला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। देखिए जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है टिस्को, इसको टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1907 में साक्षी झारखंड में हुई थी और इसका भी मुख्य केंद्र जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। इसके MD और CEO हाल ही में बने हैं TV नरेंद्रन। तो इनका कार्यकाल रहने वाला है अगले 5 साल तक ये पद पर रहने वाले हैं और ये री इलेक्टेड हुए हैं। नेक्स्ट है टाटा कंपनी के वर्तमान में हेड है चंद्रशेखरन। ललन टॉप में देखिए CBI के निदेशक ये है परवीन सूद। सेबी की महिला प्रमुख माधवीपुरी पूछे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ये AK मोहंती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। देखिए जो RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके द्वारा लखनऊ के अंदर शहीद स्मारक जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है, इसके अंदर देखिए 1957 से अब तक के जो रेलवे सुरक्षा कर्मी है जो शहीद हुए उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। जो राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय है इसके अंदर बताया गया है कि रेलवे के प्रति ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ललन टॉप में देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 है और भारत में ये सर्वाधिक सीटें रखने वाला राज्य है सबसे ज़्यादा। फिर देखिए SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। G20 विकास मंत्री की बैठक ये वाराणसी के अंदर हुई है। रण विजय अभ्यास ये प्रयागराज के अंदर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में माचेल माता यात्रा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के किस त्योहार नामक स्थान पर हुआ है और ये माँ चंडी का मंदिर है यहाँ पर हुआ है। फिर देखिए भूमचू और लोसांग ये सिक्किम के फेस्टिवल है। लोसार ये लद्दाख के हैं। फिर देखिए ललन टॉप में फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। केर और खारची महोत्सव त्रिपुरा का है। अम्बुबाची मेला ये असम के कामाख्या माता मंदिर में लगता है। फिर देखिए सरवल फेस्टिवल ये झारखंड का है और यहीं पर श्रावणी माता मेला भी लगता है, मतलब झारखंड के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 11 है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसाइट परियोजना हुई प्रारंभ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि जो शुरू के वो 10 क्वेश्चन रिवीजन के लिए लगाए उनको कंटिन्यू रखना है या फिर जो नॉर्मल अपनी क्लास चलती है वैसे ही रखना है। तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।